बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उन्होंने कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कौन से हैं जो आपने टेबल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हेक्सा बीटा टेरा गैगा वाला, उस टेबल के मुताबिक हमने इनको सॉर्ट आउट करना है। देखें, पहला क्वेश्चन जो था वो है 5000 ग्राम। अब देखें हमने क्या करना है, 1000 को हम लिख सकते हैं, 1000 जो है वो होता है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 अगर आप टेबल वो वाला देखें तो वो होता है किलो के इक्वल। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 की जगह पे हम किलो लिख देंगे तो 5 kg हमारा ये वाला आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखें 6 ज़ीरो हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये W साथ वैसे ही आ गया। अब 10 की पावर जो 6 है वो होता है मेगा के इक्वल, तो 2 मेगावाट हमारा आंसर आ गया। अब देखें अगला क्वेश्चन देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलो को हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि 1 K जो होता है वो होता है 10 की पावर 3 के इक्वल। इसकी जगह पे किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 लिख देंगे, ये बन जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर 3। अब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावरें ऐड हो जाती हैं। माइनस का 10 प्लस का 3, ये हमारे पास बन गया माइनस का 7। ये 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 ग्राम आ रहा है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें 52 को अगर हम लिखें 5.2, और ये जो साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 और ये माइनस का 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 6। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और हमें पता है कि जो 10 की पावर -6 होती है ये माइक्रो के इक्वल होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, वो है 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड्स। 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने करना है 2.25 कर देंगे। जब हम पॉइंट को 225 था यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 2। जितने डिजिट इस लेफ्ट साइड को हम लेके जाते हैं उतनी उसकी पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। माइनस का 8 और प्लस का 2। अब ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 6। अभी पिछले क्वेश्चन में भी देख के हटे हैं हम कि 10 की पावर जो -6 होती है वो माइक्रो के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास बन गया 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने माइक्रो, नैनो, पीको इन सबको रिलेट करना है आपस में। हमें पता है कि जो माइक्रो होता है वो होता है 10 की पावर -6, जो नैनो होता है वो होता है 10 की पावर -9, और जो पीको होता है वो होता है 10 की पावर -12। हमने क्या करना है, देखें सबसे पहले 10 की पावर -9 इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, माइनस का 3 और 10 की पावर -6। देखें ना, दोनों माइनस के होंगे तो होंगे प्लस, और माइनस का 3 और माइनस का 6 दोनों टोटल हो जाएंगे माइनस का 9। अब 10 की पावर -6 का तो हमें पता है कि ये माइक्रो होती है, तो मतलब 1 नैनो, 10 की पावर -9 1 नैनो है, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो। ये रिलेशन आ गया नैनो और माइक्रो के दरमियान में। इसी तरह 10 की पावर -12 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9, दोनों मिलके -12 भी बन जाएंगे ना। तो 10 की पावर -9 जो है वो नैनो के इक्वल आ जाएगी, ये जो है वो पीको के इक्वल है। 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -3 नैनो। यहाँ पे देखा पीको और माइक्रो का भी रिलेशन निकाल लेते हैं। 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अब देखें 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइक्रो। जो 1 पीको है वो 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। उन्होंने कहा कि जो आपके बाल हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे, मतलब रोज़ाना के हिसाब से 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। इनकी ग्रोथ को हमने नैनोमीटर पर सेकंड में बताना है, नैनोमीटर पर सेकंड में बताना है। अभी डेज में और मिलीमीटर में दिया हुआ है उन्होंने आंसर क्वेश्चन में। अब देखिए 1 मिलीमीटर पर 1 डे, मिलीमीटर को जब हमने मीटर में करना है तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 मीटर ओवर में। जो 1 डे है उसमें 24 घंटे होते हैं, हर 24 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ रहा है हमारे पास 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे, देखें 10 की पावर -3 है ना, तो ये 10 की पावर -3 ओवर में जब हमने 24 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 86,400। 1 डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय
86,400। अब जो आपके पास वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आ रही होगी 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड्स हैं। मीटर पर सेकंड में आ रही है 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। हमें पता है कि जो 1 नैनो होता है ना वो होता है 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9। अभी -8 है। अगर पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और ये 10 की -8 वैसे ही आ गया। अब देखें 10 की पावर -1 और -8 ये 10 की पावर -9 बन गए। यहाँ पर 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब क्योंकि ये 10 की पावर -9 है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं नैनो और ये मीटर पर सेकंड साथ वैसे ही आ गया, तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लें 1.4। उन्होंने कहा री राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने हमें 10 की पावर में दिया हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हुए। 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 था। जब हम इसके पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है उसके बाद लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा था 1, हमने जब उसके बाद लेके जाना है यहाँ पे लास्ट पे था, जितने डिजिट हम लेफ़्ट साइड को लेके जाएंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। 1 2 3 डिजिट हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 27 माइनस का ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1.168 मल्टीप्लाई बाय, जब दोनों बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब ये 3 ये माइनस का 27 तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखें 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट को लगाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है इसमें देखें तो 3 है, हमने 3 के बाद पॉइंट को लगाना है ना, तो ये बन जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा ना तो यहाँ बन जाएगा 10 की पावर 1 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 1 इस वजह से बन रहा है क्योंकि हमने एक डिजिट इसको लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। नेक्स्ट पार्ट में भी देखें वो क्या है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। अब k की वैल्यू तो हमें पता है 10 की पावर 3 होती है, वही वाली वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर 3 आ जाएगी और ये -5 और ये +3 तो -2 आ जाएगा। 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है उसके बाद पॉइंट को ले जाएंगे। पहले पॉइंट यहाँ पे था लास्ट पे, उसको यहाँ पे लेके 2 डिजिट इधर को लेके आए तो ये +2 आ जाएगा साथ, +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7.25 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका देखें 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। हमने क्या करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाना है पॉइंट को, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो है 2। पहले क्या हो रहा था हमारा लेफ़्ट साइड को जा रहा था तो हम प्लस की पावर ले रहे थे, अब राइट साइड को आ रहा है तो हम माइनस की पावर लेंगे। कितने डिजिट आ रहा है 1 2 डिजिट आ रहा है तो -2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 और -2 ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लें। इसमें उसने कहा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है 6400 किलोमीटर में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ तक भी इसका पॉइंट लग सकता हो पहले नॉन ज़ीरो के बाद हमने लगाना होता है। हम पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है 6, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो देखें ये 1 2 3 डिजिट इधर को जा रहा है तो 10 की पावर 3 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप हमें एडिशनल किए हुए हैं। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। अगर इसको आपने मीटर में करना हो फिर आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मज़ीद 3 किलो की जगह पे भी लिख लें तो ये बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और यहाँ से किलो ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो। अगला देखें 380,000 उसको किलोमीटर में दिया हुआ, उसने भी कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, मतलब पहले नॉन ज़ीरो के बाद इसका भी पॉइंट लगाएं। तो पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है, पहला नॉन ज़ीरो देखें सबसे पहले उसने क्या किया है जितने ज़ीरो थे उनको उड़ा के उनकी जगह पे 10 की पावर जितने ज़ीरो हों उतनी पावर डाल दी। 4 पावर थी 38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो गया किलोमीटर। हमने क्या करना है पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो पहला नॉन ज़ीरो है 3, एक डिजिट और इधर आ रहा है 3.8 बन रहा है तो 10 की पावर 1 और आ जाएगी यहाँ पे और 1 और 4 10 की पावर 5 हो जाएंगे। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। यहाँ पर देखें इसके साथ 3 के साथ जो है वो
8 0 दिए हुए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। बस यहीं तक इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में लिख दें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड्स इन अ डे। ये अक्सर पूछ लेते हैं, एक ये और एक आपकी एज जो है वो सेकंड्स में, ये वाला क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। सेकंड्स इन अ डे, देखें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में आगे 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में आगे 60 सेकंड्स होते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86,400। क्या आएगा आपका आंसर? 86,400। अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे, सब जो पहला नॉन ज़ीरो है वहाँ पे पॉइंट लेके जाएंगे ना, तो 8.64 बनेगा ना। तो ये कितने डिजिट आ रहा है इस तरफ को, 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है, तो 10 की पावर 4, 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 6th वाला। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड टू इट्स मेन स्केल सच डैट फोर्थ डिवीजन, जो मेन वैल्यू है वो ये है, फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, कि इसकी जो फोर्थ डिवीजन की वैल्यू है उसके वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, टकरा रही है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। जब उसका जो होता है ना हमारे पास लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ये आपकी बुक में भी गिवन है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब जो डिवीजन होगी ना, जितनी भी डिवीजन हो, अगर 5th वाली होती है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4th वाली डिवीजन कोइंसाइड करिए तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 0.04, 7 सेंटीमीटर उसका यूनिट आ जाएगा। जब ज़ीरो एरर है 0.04, तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, माइनस का 0.04, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको कैंसिल आउट कर दे। अगर ये माइनस का 0.04 होता तो ये जमा का 0.04 आ जाना था। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखें, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, जो इसका सर्कुलर स्केल है उसकी 50 डिवीजन्स है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, इसकी जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। उन्होंने कहा इसका लीस्ट काउंट फाइंड करें। अब देखें, लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका होता है उसकी डिवीजन डिवाइडेड बाय उसकी जो पिच है। अब पिच जो थी उन्होंने मिलीमीटर में दी हुई थी, इसको हमने मीटर में करना है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब जब 50 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, अगर हमने इसको मीटर्स में करना है तो ठीक है, अगर मिलीमीटर में करना है ना तो ये जो ऊपर जाएगा तो सिर्फ 10 की पावर -3 मिलीमीटर में रह जाएगा। अब 50 डिवाइडेड बाय 0.5 जब होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 100 मिलीमीटर। इसकी जो लीस्ट काउंट है वो क्या आ रहा है, 100 मिलीमीटर।